नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि अब इस सीरीज में हम कोई चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कली हनुमाड़ी का। हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि कमेंट्रीज के फॉर्म में, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में इस बुक के साथ अवेलेबल हैं, जिसमें हनुमान जी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे पिछले बार आपने देखा कि किस तरीके से हनुमान जी ने ये बताया कि एक तिरुपति में उनकी हाथ बंधी हुई मूर्ति है और एक उड़ीसा में पुरी में उनकी एक हाथ बंधी हुई मूर्ति है। तो उन दोनों मूर्तियों का क्या रहस्य है और कर्म दोष क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से माता शारदा शारदा यानी माता सरस्वती जो है, जो कि विद्या की देवी या बुद्धि की देवी कही जाती हैं, उनके बारे में और हनुमान जी के बारे में बताया गया है। हुआ ये था कि जब कली हनुवाणी में जो आपस की बातचीत है मातंगों के बीच और हनुमान जी के बीच, जब ये बातचीत शुरू हुई, तो उस बातचीत से पहले माता सरस्वती का भी आवाहन किया गया। माता सरस्वती का आवाहन क्यों किया गया? क्योंकि वो बुद्धि की देवी है और आपकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। माता सरस्वती जो हैं, वो एक ऐसा एलिमेंट है, वो ऐसा तत्व है, एक तरीके से जो हमारे यूनिवर्स में, जो हमारे पूरे के पूरे क्रिएशन में जो एग्जिस्ट करती हैं, वो ऐसा एलिमेंट है जो कि पूरी तरह से प्योर है। ठीक है? पूरी तरीके से बिल्कुल, इसीलिए उनको व्हाइट कलर का दिखाया जाता है और उनको सफेद रंग के हंस पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। क्योंकि सफेद रंग का जो हंस होता है, हंस के बारे में कहा जाता है कि वो पानी से दूध को अलग कर सकता है। ठीक है? दूध से पानी, पानी से दूध, दूध और पानी की पहचान उसको होती है, जिसको कहते हैं नीर क्षीर विवेक। ठीक है? तो वो बुद्धि यानी सही और गलत को पहचानने का जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो तभी आती है जब आपकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो। और वो बुद्धि शुद्ध होने का मतलब क्या है? माता सरस्वती के आपके भीतर बुद्धि के रूप में प्रवेश कर जाने का, या आपकी बुद्धि का माता सरस्वती आपकी बुद्धि को माता सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाने का मतलब क्या है? कब वो स्टेट होती है? किस स्टेट को कहा जाता है कि माता सरस्वती अब आपके भीतर विद्यमान है? उसी स्टेट के बारे में जानकारी यहाँ पर इस कमेंट्री में दी गई है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, क्या है इस कमेंट्री में, लेट मी टेल यू। तो ये 24 जनवरी 2015 की बात इसमें बताई गई है कि 24 जनवरी 2015 को साक्षात हनुमान पूजा, जिसमें हनुदास जी भी थे जिन्होंने ये बुक लिखी है कली हनुमाड़ी। उसके अलावा जो बाबा मातंग थे और पूरा का पूरा मातंग जो समुदाय था, कबीला था, वो सब अवेलेबल थे। वो सभी लोग क्या कर रहे थे, एक हनु मंडल के भीतर अवेलेबल थे। हनु मंडल क्या है? आपने देखा होगा कि हनु मंडल के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, हमारी जो कली हनुमाड़ी का जो पहला वर्जन था, उसमें अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें ये बताया गया है कि कुछ दिए जलाए जाते हैं। उन दियों के जलाने से एक गुंबद सा क्रिएट होता है, एक टॉम सा क्रिएट होता है। उस टॉम में जो आ, बाहर का हिस्सा होता है, जो भीतर का हिस्सा होता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो अलग अलग कलर का होता है। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल जो है रेड कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, और आसपास का जो हिस्सा है वो रेड कलर का हो जाता है। तो जो रेड कलर का हिस्सा होता है उसे सुरों द्वारा प्रभावित बताया जाता है, और जो व्हाइट कलर का हिस्सा होता है उसे सुरों द्वारा प्रभावित बताया जाता है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी पूजा होती है तो सुर और असुर उसमें व्यवधान उत्पन्न करने आते हैं। वो जानबूझ के नहीं आते, उनका स्वभाव है। उनको शरीर मिल नहीं सकता, इसलिए उनका स्वभाव है कि जो जीवन के सुख और दुख के भाव हैं, इन्हें जीने के लिए उन्हें हमारी और आपकी आवश्यकता पड़ती है। हमारे और आपके माध्यम से वो सुखों और दुखों के रस का पान करते हैं। किसी बात पर क्रोध आ गया हमें, तो असुर ये समझ जाइए कि आपके उस क्रोध को लंबा खींचने का काम करेंगे। कई बार होता है ना कि छोटी सी बात को लंबा खींच देते हैं, मारपीट हो जाती है, कत्ल तक हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि ये जो विचार होते हैं, ये विचार हमें लगातार खींचते चले जाते हैं, क्योंकि इन विचारों को जब ये असुर लगातार खींचते हैं, तो उन्हें इसमें आनंद आता है। क्योंकि वो इसी चीज का रस पीते हैं। असुर जो है वो इसी चीज का रस पीते हैं। बुरे जो भाव होते हैं उनका रस पीते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ जिंदा लोग भी होते हैं, दूसरे को तकलीफ में देख करके, किसी दूसरे का नुकसान हो गया, किसी का बेटा फेल हो गया, किसी की गाड़ी लड़ गई, किसी की गाड़ी में आग लग गई, किसी के घर में आग लग गई, दे बिकम हैप्पी, वो खुश हो जाते हैं। यही क्या है? ये शरीर के साथ असुर हैं। ये शरीर के रूप में आपको दिखाई देते हैं ऐसे लोग, ये भी असुर हैं। जब इन्हें शरीर मिलना बंद हो जाएगा तो इनकी ये प्रवृत्ति क्या होगी? ये बनी रहेगी। ये प्रवृत्ति जो है वो जीवात्मा में बनी रहेगी। इसी प्रवृत्ति के साथ वो दूसरे लोगों को, जो जीवित लोग हैं, उनके माध्यम से वो उन दुखों को जीना चाहेंगे। यही असुर कहलाते हैं। उसी तरीके से जो सुर होते हैं, वो जीवन के अच्छे रसों का पान करते हैं। जीवन के अच्छे रसों का पान करते 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 वो जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। और इसी वजह से उनकी एक समय ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें, जब शरीर नहीं मिलता, तो जो जीवन के अच्छे रस हैं उनका पान करने के लिए वो हमारे और आपके मोहताज हो जाते हैं, और हमारे और आपके बीच आकर के अच्छे रसों का पान करते हैं। जैसे अगर आपको रसगुल्ला पसंद है, तो उससे, उसके खाने से आपके मन में एक खुशी का भाव, एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। ये जो खुशी का भाव है, ये जो संतुष्टि का भाव है, इसी का पान क्या करते हैं? सुर करते हैं। ठीक है?
तो जब सुर इस रस का पान करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी इस आदत को या फिर आपके इस टेस्ट को, थोड़ी देर के टेस्ट को, जिसको कि आप सिर्फ खाने की तरह ले सकते हैं कि हाँ ये भी एक खाने की चीज है, इसमें टेस्ट है, बट आपने उसको खा लिया कभी कभार की, जो आपकी आदत है कि कभी कभी मीठा खा लेते हैं, कभी कभी रसगुल्ला खा लेते हैं, इस चीज को वो इतना लंबा खींचते हैं जो सुर होते हैं। जैसे असुर बुराई को अच्छा खींचते हैं, बुरे भावों को अच्छा खींचते हैं लंबे समय तक, उसी तरीके से जो सुर होते हैं वो अच्छी भावनाओं को, जो आपकी पॉजिटिव भाव है कि हाँ आनंद आ गया, संतुष्टि आ गई, किसी चीज के खाने से आ गई, ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं इस भाव को जब ये खींचते हैं, लंबा खींचते हैं, तो आपके ये भाव क्या बन जाते हैं, आपकी लत बन जाते हैं। फिर आप तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे मधुमेह हो गया, मतलब डायबिटीज हो गया। तो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। जब आपकी लाइफ में मधुमेह हो जाती है यानी कि डायबिटीज हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर जो तकलीफ मिलती है उसका रस पान करने के लिए असुर आते हैं। तो सुर और असुर इस तरीके से हमारे शरीरों का इस्तेमाल करते रहते हैं। जब आप इनके बारे में अवेयर हो जाते हैं, इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस आप अपने आप को फ्री रख पाते हैं इनसे। और फ्री रखने का तरीका क्या है, फ्री रखने का तरीका यह है कि आपको सोचना पड़ेगा जब भी, जैसे आप सिगरेट पीते हैं या फिर चाय पीने की लत है, चाय पीने की लत मुझे भी है, बट मैं जब चाहूं इस लत को छोड़ सकता हूं कितने भी समय के लिए, और जब चाहूं इसे पकड़ लेता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें किस वजह से होती हैं। मैंने करीब 8 महीने तक चाय छोड़ी और उसके बाद अचानक से, किसी मजबूरी में नहीं, मैंने उसको अपनी मर्जी से पीना फिर से शुरू कर दिया। राइट? तो ये जो चीज होती है ये आपको तभी आती है जब आप अवेयर हो कि ये सुर और असुर किस प्रकार से करते हैं। सुर और असुर केवल एक टर्मिनोलॉजी है, असल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स हैं जो इस पूरे यूनिवर्स में लगातार तैरती रहती हैं। इन एनर्जी वेव्स को बॉडी नहीं मिली है, बस आप ये समझ जाइए कि ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है, सुर और असुर वो एनर्जीज हैं जो मैटर में कन्वर्ट नहीं हो पाए। राइट? इस वजह से वो हमारे और आपके माध्यम से इस चीज को जीना चाहते हैं। ठीक है? जैसे बिजली का झटका हमें लगता है, हमारी बॉडी में भी बिजली है, जो हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक पल्सेस के फॉर्म में होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पल्सेस की बजाय सीधे बिजली हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, तो इस पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देती है। तो हमारे माध्यम से इन चीजों को जीना शुरू कर देती है। किन चीजों को? जो मैटर में होते हैं। जैसे हमारा बॉडी, हमारे मैटर में क्या होता है, ये ब्लड होता है, ये फ्लैश है, ये मांस है, ये सब कुछ है। लेकिन जब वो बिजली हमारे अंदर आती है, उससे उसके पास कोई उपयुक्त शरीर नहीं है, लेकिन वो इतनी ज्यादा तेज है कि हमारे शरीर उसको झेल नहीं पाता। और वो जो बिजली है, वो जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर के माध्यम से इन चीजों को जीना चाहती है, इस शरीर को चाहती है। तो होता क्या है कि वो इस शरीर को चाहने के चक्कर में आती तो है, आ तो गई, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या करती है, क्योंकि ये सहने लायक नहीं है हमारे, इसलिए हमारे पूरे शरीर को जला करके राख कर देती है, अंदर से हर चीज को जला के खत्म कर देती है। तो इस तरीके से जो ये सुर हैं और असुर हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि बॉडी जिनको नहीं मिली है, इस तरीके से ये करते हैं। अब इनसे बचने का तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई चीज पीते हैं, खाते हैं और आपको उसमें मजा आता है, जैसे आप अगर चाय बहुत ज्यादा पीते हैं या सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं और पीने के बाद आपको आनंद महसूस होता है, तो आप ये समझ जाइए कि अगर आपको ये जो कभी कभार की आदत है, या अगर ये लत बन रही है, आपको बार बार पीने का मन कर रहा है, तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि ये सुर हैं। आपको इतना सोचना है कि ये सुर हैं। आपको अजीब लग रही होगी मेरी बात, लेकिन आपको सोचना है कि ये सुर हैं जो मेरे माध्यम से इस आनंद के रस का, जो मुझे सिगरेट पीने से मिलता है, इस संतुष्टि के रस का पान करना चाहते हैं। आपको यही सोचना है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना होगा, आपको बोलना होगा ऐसा अपने आप से कि ये सुर हैं जो मेरे माध्यम से इस आनंद के रस का पान करना चाहते हैं। आपको ये अजीब लग रही होगी, लेकिन आप करके देखिएगा, इसमें बहुत प्रभाव है। ये एक मंत्र ही समझिए आप, इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव है। और आपको यही सोचना है कि ये सुर हैं। राइट? सुर और असुर क्या होते हैं, पहले जो आदत लगाने वाले सुर और असुर होते हैं, या जल्दी से गुस्सा आ जाने वाले, या जल्दी से आपको दुखी कर देने वाले, जल्दी से डिप्रेशन में डाल देने वाले जो सुर और असुर होते हैं, असुर जो होते हैं वो डिप्रेशन में डालते हैं। तो असुर जो कि डिप्रेशन में डालते हैं या जल्दी से गुस्सा दिलाते हैं, या सुर जो कि आपको जल्दी से किसी लत की ओर ले जाते हैं, सिगरेट पी रहे हैं या फिर गांजा पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, अगर इस तरफ ले जाते हैं, तो आपको बस इतना सोचना है कि जो जीवन के अच्छे रस हैं वो सुर, यानी कि अगर आपको कोई लत लग रही है तो आपको याद करना है कि ये सुर हैं। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये असुरों का काम है। ये असुर हैं जो कि मेरे क्रोध के रस का पान करने आते हैं। जैसे ही आप ये सोचेंगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप ये करके देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा, यहाँ तक कि आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि मैं गुस्सा कर रहा था, मुझे तो इसको गुस्से में बहुत कुछ बोल देना चाहिए था, पता नहीं क्यों मेरा गुस्सा शांत हो गया है, यहाँ तक महसूस होगा। क्योंकि ये जो सुर और असुर होते हैं, ये चोरों की तरह घुसते हैं, ये चोरों की तरह आते हैं। पहले प्रकार के सुर और असुर जो कि हमें आदत लगवाते हैं, ये चोरों की तरह आते हैं हमारे भीतर। तो जो चोरों की तरह आते हैं, सुर और असुर, ये वही होते हैं लत लगवाने वाले, या जल्दी से डिप्रेशन में डालने वाले, जल्दी से गुस्सा दिलाने वाले, ये चोरों की तरह आते हैं। आपके घर में अगर चोर घुसे,
और आपको लगे कि कुछ है, कुछ खटक रहा है, और अगर आप ये सोचें कि बिल्ली होगी, आप ये सोचें कि बिल्ली होगी, आप ये बोल भी दें कि बिल्ली होगी, आपकी वाइफ आपसे बात कर रही है, आपके बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ है, और आप बोल दें नहीं कोई नहीं, बिल्ली आती जाती रहती है, तो चोर क्या होगा? वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा कि मेरे लिए जगह अभी सेफ है, ये जब सो जाएंगे तो मैं अंदर घुसूंगा। इसका मतलब है कि इन्हें अभी पता नहीं है कि मैं घुसा हूं, इन्हें ये नहीं पता है कि चोर घुसा है, इन्हें लग रहा है कि बिल्ली आ रही है, तो वो चोर चुपचाप छुपा बैठा रहेगा और सही मौका आने पर यानी आपके सोने पर वो फिर से आपके घर में चोरी करने का प्लान शुरू कर देगा। इसलिए आपको सही सोचना है, यानी आपको यही सोचना है कि चोर अगर घुसा है तो चोर ही अगर आपने सोचा है, लग रहा है कोई घुसा तो है, तो वो भागने के रास्ते निकाल लेगा, वो भाग जाएगा। अगर आपने पूछा, आपके बच्चों ने पूछा कि पापा कुछ तो है, या आपकी वाइफ ने पूछा कि कुछ तो है, तो और आप कहो कि हाँ ऐसा लग रहा है कि कोई तो घुसा है घर में, कहीं कोई चोर तो नहीं है, अगर आप इतना कहोगे तो वो चोर सावधान हो जाएगा कि अरे पता लग गया है कि चोर ही हो सकता है, तो मैं यहाँ से खिसक लूं। यही चीज सुरों और असुरों के साथ है। ऐसे ही आप सिगरेट पीते हैं या फिर आपको गुस्सा आता है, आप बस इतना सोचिए कि या तो ये सुर है या असुर है, या नहीं, या मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब अच्छे भाव आए, अगर आपको लगे संतुष्टि मिल रही है, सिगरेट पी लिया मजा आ गया, दारू पी ली मजा आ गया, आपको बस इतना सोचना है कि यार ये सुर है जो कि जीवन के अच्छे रसों का यानी मेरे संतुष्टि के रस का पान करना चाहता है। और अगर आपको गुस्सा आ रहा हो, डिप्रेशन सी हो रही हो, कभी कभार का डिप्रेशन, कभी कभार की उदासीनता, उदासी अच्छी है, चल जाती है, होता है, हम ह्यूमंस हैं। लेकिन अगर ये लंबी खिंचने लगे तो आपको बस ये सोचना है कि ओह ये असुर हैं। जैसे ही आप सोचेंगे, आप 100% ये लिख करके रख लीजिए कि आपको बड़े आराम से ये महसूस होगा कि थोड़ा सा राहत आपको मिली है। पहले आपको इसका अभ्यास करना होगा, बाद में ये आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, आदत बन जाएगी। आप नोइंगली अपने गुस्से से या नोइंगली इन आदतों से, सिगरेट पीने की या दारू पीने की इन आदतों से अपने आप को सेफ रख पाओगे। अननोइंगली मतलब वो आपके साथ जो है, आप पहले नोइंगली होगा, पहले आपको नोइंगली करना होगा, बाद में ये अननोइंगली होने लगेंगे, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी आदत में ये आ जाएगा कि जब भी गुस्सा आए तो अपने आप ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को ये मैसेज पहुंचा देगा कि ये असुर है। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हो, पहले आपको एक्सीलेटर, अच्छा अब जरा ब्रेक लगाता हूँ, आपको ब्रेक का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो तब आपको एबीसी, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच किसका ध्यान रखना पड़ता है? किसी का नहीं ध्यान रखना पड़ता। तो इस तरीके से असुर काम करते हैं। इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी था, इस कमेंट्री में ये सब नहीं लिखा है, ये मैं कली हनुवाणी से आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को समझने, इस कमेंट्री को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है। तो कहानी ये है कि साक्षात हनुमान पूजा चल रही थी हनुमंडल के भीतर। तो इस बार हनुमान जी ने कहा कि अब जो है माँ शारदा का आवाहन करना है। तो माँ शारदा के आवाहन के लिए उन्होंने क्या किया? माँ शारदा के लिए आवाहन के लिए उन्होंने जो किया है ना, वही आपको ध्यान रखना है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पवन देव को बुलाया। पवन देव से कहा कि ये जो हनुमंडल है ना, इसके भीतर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस लेकर के आओ। किसी भी तरह की आवाज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अगर पिन भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे, हल्की सी हल्की आवाज भी इस हनुमंडल के भीतर अगर हो तो वो सुनाई दे, अगर तिनका भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे। पवन देव से उन्होंने ये कहा। यानी इसका मतलब क्या है? अगर माँ शारदा यानी माँ सरस्वती जो कि बुद्धि की देवी है, जो हमारे इंटेलेक्ट को प्योर बनाती हैं, जो हमारे इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाती हैं, वो कब आएंगी? हमारी बुद्धि स्ट्रांग कब होगी? माँ शारदा जिनको कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल बुद्धि है, एक ऐसी बुद्धि जो हर तरह के विवाद से परे है। वो नीर और चीर यानी चीजों को एक इस तरीके से देख सकती है जो बायस नहीं है। राइट? वैसे नहीं जैसे आज के पत्रकार करते हैं। आज के पत्रकारों वाली बुद्धि नहीं। वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो इंटेलेक्ट नहीं है, वो बायसनेस है, वो मक्कारी है, वो फंडेड बदमाश है। ठीक है। तो एक तरफ की बात ना सोच करके दोनों तरफ देखना, दोनों तरफ देख पाना। जैसे भगवान कृष्ण थे, उन्होंने ऐसा नहीं है कि पांडवों का साथ दिया तो उन्हें बताया नहीं कि तुम्हारी कमी क्या थी, उन्होंने उन्हें भी बताया कि तुम्हारी कमी थी। उनके जब तक कर्म दोष समाप्त नहीं हो गए पांडवों के, तब तक उन्हें भोगना पड़ा। जब उनके कर्म दोष समाप्त हो गए, आपने देखा होगा कि महाभारत में एक जगह पे हनुमान जी से भी मुलाकात है भीम की। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है, मैं आपको सिर्फ अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ। हनुमान जी से भी मुलाकात हुई थी भीम की। आप सोचो, हनुमान जी से मुलाकात करवा देना। राइट? और कर्म दोष के बारे में आपने पिछले चैप्टर में समझा है। इन चीजों का रिलेशन हो सकता है कर्म दोषों को काटने को लेकर के, जो कि पांडवों के साथ जुड़े हुए थे, पांडवों के साथ कर्म दोष जुड़े हुए थे। तो जब तक वो कर्म दोष समाप्त नहीं हो गए तब तक पांडव प्योर नहीं हो गए, जब तक वो प्योर नहीं हो गए तब तक भगवान कृष्ण ने उन्हें यही बोला कि तुमने भी बुरे कर्म किए हैं, तुमने अपनी पत्नी को किसमें लगाया है? दांव पे लगाया है। ये सारे कर्म बुरे कर्म हैं। ये तुम्हारे किए गए कर्म की सजा तुम्हारे भाई भी भुगत रहे हैं। कर्म दोष ही तो था वो। युधिष्ठिर ने पासे पे दांव पे लगाया, उनकी बात को कोई मना नहीं कर सकता था, और जब उन्होंने दांव पे लगा दिया तो द्रौपदी भी गई। द्रौपदी को भी अपमान सहना पड़ा और उनके भाइयों को भी। जब ये अपमान हुआ तो उनके भाइयों को भी उनके साथ जंगल में आना पड़ा। तो एक के कर्म दूसरों के साथ जुड़ गए। ये कर्म दोष था।
जब तक ये कर्म दोष दूर नहीं हो गए, तब तक बाकी बचे हुए कर्म दोषों को दूर करने के लिए महाभारत का मैदान नहीं सजा। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि ऐसा कुछ इसको एक्सप्लेन समझ इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि वहां पर भी देखें तो कर्म दोष ही था, राइट? क्योंकि अगर कर्म दोष नहीं होता, वो अपने कर्मों के फल जब तक भोग रहे थे, तब तक भगवान कृष्ण ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आपने देखा होगा, वो जंगल में रहे, रहने दिया। वो विराट के राजमहल में रहे, रहने दिया। विराट का राजा उनका रोज अपमान करता था, सहने दिया उनको, कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। जब उनके कर्म दोष समाप्त हो गए, जब इनके कर्म दोष बचे, इनके, जो कि कौरवों की तरफ से पांडवों की तरफ अभी भी आ रहे थे, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे कि हमारे कर्म दो मान नहीं रहे थे कि अभी जो है अज्ञातवास समाप्त हो गया है और हमें पांडवों को उनका भाग दे देना चाहिए, वो नहीं मान रहे थे। तो उनके बुरे कर्म, उनके बुरे विचार पांडवों को और परेशानी में डाल रहे थे, जिस वजह से अब ये जो कर्म दोष थे, जो कि उनके बुरे कर्म इनकी तरफ आ रहे थे, इसको नष्ट करना था भगवान कृष्ण को। तो कर्म दोष नष्ट करने के लिए ही धर्म युद्ध होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आज तक क्लियर नहीं थी, बट भगवान विष्णु की कृपा से और भगवान राम की कृपा से और मतलब हनुमान जी की कृपा से ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके हमें क्लियर होती जा रही हैं। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज, ठीक है, इनफैक्ट। ठीक है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस बन गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में भी पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, यानी हमारे दिमाग में किसी तरह का विचार, किसी भी तरह की बातचीत उस समय नहीं चलनी चाहिए जिस समय हम किसी चीज को सीख रहे हैं, जिस समय हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस समय हम किसी चीज को समझना चाह रहे हैं। उस समय किसी भी तरह की भिनभिनाहट हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। आप एक इस वीडियो को देखने के बाद आप एक गाना सुनिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस गाने का टाइटल है घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। ठीक है, उस गाने के सारे आप जो लाइनें हैं ना, वो आप सुनिएगा। घूंघट के पट खोल, यानी ये जो होता है हमारी जो आज्ञा चक्र होता है, इसको कहा जा रहा है घूंघट, इसके पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, यानी जब ये खुलेगा तभी तुम्हें पिया यानी परमात्मा, जो परम ऊर्जा है, वो तभी आपको मिलेगी, तभी आप तक पहुंचेगी। और उसके अलावा उसमें एक चीज और बताई गई है, एक लाइन और आती है, सूने मंदिर दिया जलाकर आसन से मत डोल। सूने मंदिर यानी कि आपका जो ये मन मस्तिष्क है, मन जो है ना, इसी को मंदिर कहा गया है। इस मन में सूनापन कर दो, पिन ड्रॉप साइलेंस। सारा शोर हमारे कानों में थोड़ी जाता है, शोर तो हमारे मन में है, उस मन के भी कान है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी कह रहा हूं, जब आप ये, हाँ, जो आपका ये भ्रामरी प्राणायाम होता है, इसमें आप सब कुछ ढक लेते हैं, कान भी बंद कर लेते हैं और अपने भीतर ही ओम की ध्वनि करते हैं। तो अगर आप 2-3 बार ओम की ध्वनि करें, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि बाहर का जो शोर है वो कुछ कम हो गया है। वो बाहर का शोर कम नहीं हुआ था, आपके मन का शोर वो भ्रामरी प्राणायाम कम कर देता है। ठीक है, तो उसमें एक लाइन और आती है, सूने मंदिर दिया जलाकर आसन से मत डोल, यानी जो सूना मंदिर, यानी अपने मन को हर तरह की आवाजाही से, हर तरह के विचारों की आवाजाही से मुक्त कर लो। और आसन से मत डोल मतलब बिल्कुल भी आपका आसन हिलना नहीं चाहिए, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ये परमात्मा के स्तर पर सारी चीजें बताई गई हैं कि परमात्मा को अगर पाना है, उस ऊर्जा को समझना है जिसे परमात्मा कहते हैं, तो आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा। वो गाना कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, इस गलत फहमी मत रहिएगा। ना ये गाना रोमांटिक सॉन्ग है, और ना ही एक और गाना जिसको लागा चुनरी में दाग, ये गाना भी पूरी तरह से रोमांटिक, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है पूरी तरीके से। ये गाना क्या है, डिवोशनल सॉन्ग है। ठीक है, उस गाने को भी सुनिए और इस गाने को भी सुनिए, और सुन करके कमेंट कीजिएगा कि आपको उसमें ऐसी क्या चीज है जो अब समझ में नहीं आ रही है। अगर आप इन गानों को समझ सकते हैं, इन सॉन्ग्स को समझ सकते हैं, तो समझ जाइए कि आपने स्पिरिचुअल लेवल पे काफी अच्छी तरक्की कर ली है, आप आगे आ चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में। इन दोनों गानों को जरूर सुनिएगा, लागा चुनरी में दाग, और दूसरा गाना है घूंघट के पटखोल तोहे पिया मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस का महत्व क्या है कि अगर विद्या यानी बुद्धि प्राप्त करनी है, आपको किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि इस बुद्धि में किसी भी तरह की पुराने विचार, किसी भी तरह का शोरगुल, कि मैं तो ये जानता था, ये क्या बताया जा रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गलती हर कोई करता है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कुछ सीख रहे हो, किसी से कुछ समझ रहे हो, तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपके दिमाग में पहले से जो विचार हैं, जो कुछ भी आप जानते हैं, उसको एकदम भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। सिर्फ सामने वाले की सुनिए, सिर्फ सुनिए, और कुछ मत कीजिए। ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंस इसी को कहते हैं कि आपने बिल्कुल ऐसा साइलेंस कर दिया है कि आपके पास जो कुछ भी था, जो शोर शराबा करता था, जो आपसे कहता था अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये सारा कैसे, किनारे रखिए, उसको सुनिए, जब उसके बाद विश्लेषण कीजिए। ये होता है जिसके अंदर ये क्षमता होती है, समझ जाइए कि उसके अंदर माता सरस्वती की या मां शारदा की कृपा है। गुड लिसनर्स, वेरी गुड लिसनर्स हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ मां शारदा। राइट, मैं नहीं सुनता हूं, बहुत ज्यादा नहीं सुन पाता, मैं बोलता ही चला जाता हूं।
तो मैं ये मानता हूं कि हाँ, अभी उस लेवल की बुद्धि मेरी नहीं है, क्योंकि मैं कई बार क्या होता है, इस चीज को इग्नोर कर जाता हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सामने वाले ने बोलने का मौका दिया तो इट्स अ वन वे टिकट, मैं तुरंत हवाई जहाज पे चढ़ता हूँ और चला जाता हूँ। तो हर किसी के अंदर कमियां होती हैं, मेरे अंदर भी हैं, बहुत से लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। बट द थिंग इज कि धीरे धीरे ही जाएगी। अगर आप मुझे झेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप मुझे नहीं झेल पा रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आप ये समझिए कि मैं आपका लैब हूँ, लेबोरेटरी हूँ। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, बात की होगी कुछ लोगों ने, तो उन्हें पता होगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हर किसी में कमियां हैं। इन कमियों को हमें धीरे धीरे दूर करना है हमारे भीतर से। माँ शारदा की बात जहां है तो पिन ड्रॉप साइलेंस आप याद रखिए कि मन में किसी भी तरह का विचार, मन में किसी भी तरह का प्रेजुडिस थॉट, या फिर आपके बुद्धि जो कहती है कि नहीं ये तो नहीं था, कुछ और मैंने सुन रखा है, ये सब किनारे रख देना होता है। इस सरेंडर को ही कहते हैं बिल्कुल शुद्ध बुद्धि, जहां पे माता जो सरस्वती है वो प्रकट हो सकती है। यानी आपकी बुद्धि बिल्कुल इस लेवल पे आ सकती है कि आप कितने भी कठिन से कठिन विषय को, कितने भी कठिन से कठिन रहस्य को, जो कि कली हनुवाड़ी में दिया है, जो कि भगवत गीता में है, जो कि किसी और ग्रंथ में है, वो सब समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो पिन ड्रॉप साइलेंस है उसको कहते क्या है? ब्रह्म, उसको कहते हैं ब्रह्म तुष्णिम, तुष्णि तुष्णिम भव। ब्रह्म तुष्णिम भव थोड़ा सा टफ है, मैंने लिख लिख के रखा था इसीलिए। ब्रह्म तुष्णिम भव, पिन ड्रॉप साइलेंस को शुद्ध संस्कृत में ब्रह्म तुष्णिम भव कहते हैं। ठीक है। तो जब ये हुआ तो जब साइलेंस हो गया पूरी तरीके से हनुमंडल में, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वीणा की आवाज सुनाई दी। ये वीणा की आवाज ये बता रही थी कि माता सरस्वती का आवाहन अब हो चुका है, वो आ रही है। लेकिन अभी वो प्रकट नहीं थी। जब ये वीणा की आवाज सुनाई दी तो जो हनुदास थे जिन्होंने ये बुक लिखी है वो भी वहीं पे थे। उन्होंने क्या किया कि एक बर्तन लिया। उस बर्तन को कहते हैं उस बर्तन के लिए क्या कहा जाता है, लेट मी सी क्या लिखा हो, मैंने इसका नाम लिख रखा था। इस बर्तन को कहते हैं विवेक पात्र। ठीक है, इस बर्तन को विवेक पात्र कहते हैं। ठीक है। विवेक पात्र में क्या होता है? दूध होता है और पानी होता है। दूध और पानी मिक्स होता है। इस विवेक पात्र को जैसे ही वीणा की आवाज सुनाई दी तो विवेक पात्र को सामने रखा गया हनुमान जी के। ठीक है। उससे क्या हुआ कि थोड़ी देर में एक हंस आया। हंस यानी जो माता सरस्वती का जो वाहन है, हंस वाहिनी। हंस जो आया उसने क्या किया, इस दूध को पिया और पानी को छोड़ दिया। कहा जाता है ना कि जो हंस होता है वो नीर क्षीर विवेक रखता है, यानी पानी को दूध से, सत्य को असत्य से अलग कर सकता है। तो माता सरस्वती आपके भीतर आए, यानी आपकी बुद्धि अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद चाहती है, तो उससे पहले की कंडीशन ये है, इस कहानी, इस कमेंट्री का जो मेटाफोरिक मीनिंग है उसको समझना जरूरी है कि अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलना है तो मिलने से पहले ये कंडीशन है कि आप सही और गलत को बिल्कुल निरपेक्ष होकर के देख सकें। आजकल के पत्रकारों की तरह नहीं, रविश कुमार की तरह नहीं, ध्रुव राठी की तरह नहीं। आप बिल्कुल निरपेक्ष होकर के जो सत्य है उसको सत्य की तरह देख सकें, चाहे वो सत्य किसी से जुड़ा हो, आपके पसंदीदा आदमी से जुड़ा हो, या आपके उस चीज से जुड़ा हो जो कि आपको पसंद नहीं है, राइट, जिसके बारे में आप ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, कि आप ज्यादा समर्थन जिसका नहीं करते। तो बिल्कुल निरपेक्ष होकर के अगर आप इस चीज को कर सकते हो तो ये एक प्री रिक्विजिट है, ये एक प्री कंडीशन है माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलने की। इसके बिना माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, यही बात यहाँ पे समझाई गई है। क्योंकि जो हंस है, यानी आपका मन जब हंस बन जाएगा, उसके बाद आपकी बुद्धि माता सरस्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करेगी। तो यानी आप अपने भीतर ये भाव पैदा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी किसी चीज का विश्लेषण करें तो उसे सही और गलत के तराजू पर तौलें, बिना किसी भाव के, बिना किसी लगाव के। ठीक है। गलत को सही से अलग करना सीखें, बिना किसी लगाव के। अगर आपको किसी से लगाव है तो आप सोच के देखिए, क्या आप सही से गलत को अलग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। आप सही से गलत को अलग करने के लायक नहीं हो पाएंगे अगर आप किसी भी चीज से लगाव रखते हैं। किसी अच्छी चीज से लगाओ, अपनी किसी भावना से लगाओ, अपनी किसी जो है अपने किसी मित्र से लगाओ, या फिर किसी दुश्मन से घृणा। जहां पर भी ये भाव जुड़े हुए हैं आपके, जहां पर भी आप सही को गलत से देखने, सही को गलत से अलग करने की बजाय अपने भावों को ऊपर रख लेते हैं और उसके आधार पर सही और गलत डिसाइड करते हैं कि किस चीज को मुझे सही कहना है और किस चीज को गलत। तो फिर आपके भीतर नीरक्षीर विवेक, यानी वो हंस का विवेक नहीं है। और जब तक ये विवेक नहीं है तब तक माता सरस्वती, यानी एक ऐसी बुद्धि जो कुछ भी सीख सकती है, वो आपके भीतर नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप प्रिजुडिस रह जाएंगे। ठीक है। तो जब ये हंस पी गया सारा का सारा, तो जो दूध पी गया, तो उसके बाद जो पानी रखा था उसको जो है हनुमान जी ने उठाया, हनुमान जी को दिया गया, हनुदास ने वो हनुमान जी को दिया, और उसके बाद हनुमान जी ने उस पानी को उस जगह पे पोर करना, यानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके टपकाना शुरू किया।
जहां पे माता सरस्वती के पैर आने थे, जहां पर उनके चरण दिखाई देने थे, यानी जहां पे उनके चरणों की पूजा होनी थी। तो 108 ड्रॉप्स डाल दी गई, धीरे धीरे करके सारी ड्रॉप्स डालते चले गए, लेकिन इसके बाद भी माता सरस्वती नहीं आ रही थी। तो भानुदास को लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों है कि 108 ड्रॉप्स डाल दिए हैं, लगातार ड्रॉप्स गिरती जा रही हैं पानी की बूंद की। वो सारी चीजें होने के बावजूद भी माता सरस्वती नहीं आ रही हैं। अब इससे पहले कि हम आगे समझें इस कहानी का इस बात का मतलब समझिए कि माता सरस्वती के पैरों में जो पानी है उसको डालने का मतलब क्या है। दूध अलग हो चुका है, पानी बचा है। यानी जब आप सत्य और असत्य दोनों का निर्णय करना सीख जाते हैं, तो होता यह है कि असत्य को आप अपने जीवन से निकाल देते हैं, सत्य को आप अपने पास रख लेते हैं। लेकिन सत्य को भी आपको अपने पास असत्य को आपने सत्य को निकाल दिया, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। सत्य को आपने निकाल लिया, दूध अपने पास रख लिया। जो असत्य है वो भी क्या है, वो असत्य अभी भी आपके पास है, सत्य भी आपके पास है, असत्य भी आपके पास है। बात यह है कि पहले सत्य और असत्य में मिक्स था। ध्यान से सुनिएगा, पहले सत्य और असत्य दूध में पानी की तरह मिक्स था, लेकिन अब आप दूध को यानी सत्य को असत्य से अलग कर पाए। अलग तो कर लिया, लेकिन अभी भी सत्य और असत्य दोनों ही आपके पास हैं। तो सत्य तो आपने रख लिया, जो असत्य है अब भी वो आपके पास है, इसको आपको अपने पास नहीं रखना है, इससे भी लगाव नहीं रखना है। जैसे अगर आप जान गए कि ये तो झूठ बोल रहा था, देखो मैंने पकड़ लिया ये झूठ बोल रहा था, तो ये जो अहंकार का भाव है कि ये झूठ है, इस झूठ की चिंता नहीं करनी है, इसके बारे में सोचना नहीं है आपको। जब नहीं सोचोगे तो इसको मतलब नहीं सोचना एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, एक बहुत मुश्किल काम है। अगर आप ये कहें कि नहीं आज के बाद मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो उसके बारे में न सोचने से पहले आपको एक सिंबल चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जहां पे जिसको आपको नहीं सोचना है उस चीज को अर्पित अर्पित कर सको, वहां उस चीज को टिका सको, उसको रख सको। तो रखने वाली जो जगह है वही माता सरस्वती के चरण है। यानी जो असत्य आपको अनुभव हुआ कि हाँ ये बात तो असत्य थी, वो भी आप क्या करें, आप माता सरस्वती को अर्पित कर दें। यानी जो कुछ भी मुझे मिला है वो भी एक ज्ञान है, ये ज्ञान भी आपकी वजह से है, ये भी मैं आपको समर्पित करता हूं। तो इस तरह से सत्य आपके पास रह जाएगा, असत्य माता सरस्वती को आपने अर्पित कर दिया, क्योंकि असत्य भी क्या है, एक ज्ञान है। और मां सरस्वती ज्ञान की ही देवी है। असत्य का पता लगना ये क्या है, ज्ञान है। सत्य का पता लगना ये भी ज्ञान है। तो सत्य को आपने अपने पास रख लिया, क्योंकि सत्य आपकी उन्नति करेगा। असत्य आपने माता सरस्वती को दे दिया। तो असत्य जब आपने माता सरस्वती को दे दिया, तो बचा क्या, आपके पास सत्य बचा, और माता सरस्वती ने उसको स्वीकार कर लिया। राइट, क्योंकि सत्य भी ज्ञान है और असत्य भी ज्ञान है। आपके पास सत्य होना चाहिए, माता सरस्वती असत्य को कहीं जा करके उसको गोलमोल कर देंगी, उस ज्ञान को इस संसार में जो असत्य के पुजारी हैं उन तक पहुंच जाएंगे वो। ठीक है। तो इस तरीके से माता सरस्वती के पैर जब प्रकट नहीं हो रहे थे, वो डाला जा रहा था पानी जो है बूंद बूंद करके, तो माता सरस्वती के पैर वहां पे दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अचानक से हनुदास जी ने, जो हनुमंडल था उसके भीतर एक साधु बैठा था, उस साधु के चारों ओर उन्होंने कुछ डॉट्स दिखाई, उन्होंने कुछ डॉट्स देखे, ब्लैक डॉट्स, काले रंग के डॉट्स उनको दिखाई दिए। तो उन काले रंग के डॉट्स की वजह से उन्होंने उस साधु से पूछा कि क्या बात है, काले डॉट्स क्यों निकल रहे हैं, कोई विचार है क्या। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमंडल के बाहर से ना कोई आदमी हमें देखने की कोशिश कर रहा है। तो हनुदास जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि हनुमान जी यहाँ हो और कोई बेईमानी कर जाए, बाहर से भीतर से कहीं से भी। तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो विचार आ रहा है ये सत्य नहीं है, बल्कि ये एक भ्रम है। तुम्हें केवल एक डाउट हो रहा है, तुम्हारे अंदर डाउट भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर डाउट है तो तुम उठो। डाउट यानी कि ज्ञान पे डाउट नहीं, डाउट इस चीज का, शंका किसी चीज पे कि कुछ बुरा होने वाला है। यानी हमें हमेशा डर के रहना कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं, जैसे ऑफिस में कई बार होता है ना कि मेल डालने से पहले हम ये देखते हैं, कोई मेल आती है जिसमें कुछ कड़वे शब्द लिखे होते हैं, कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, तो उस पर रिप्लाई करने का मन करता है। हमें पता नहीं होता कि ये कौन सा आदमी है। कई बार एक किसी अनजान की मेल आ जाती है, अनजान आदमी की, जिसे हमने देखा नहीं, जाना नहीं है। तो उसको रिप्लाई करने से पहले, उसने बहुत बकवास सी मेल लिखी है, उसको रिप्लाई करने से पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सत्य और असत्य की बात नहीं सोचते। हम ये देखते हैं कि इसकी डेजिग्नेशन क्या है, हम उसकी डेजिग्नेशन देखते हैं, उसके बाद अपने रिप्लाई को आर्टिकुलेट करते हैं। ये होता है, ये सबके साथ होता है। नॉर्मल साइकोलॉजी है, सबसे पहले उसकी डेजिग्नेशन देखो। जब भी कोई बात बुरी लगी, हमें रिप्लाई करने का मन कर रहा है, लेकिन एक बार देख लो डेजिग्नेशन, कहीं ऐसा ना हो बड़ा आदमी हो, तो रिप्लाई जो जाता है वो सधा हुआ जाता है। ठीक है। तो ये जो डाउट्स हैं, ये जो डर हैं, ये भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। इसी तरह की शंका कि पता नहीं, अगर मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया क्लाइंट कॉल में, अगर क्लाइंट से ऐसा पूछ लिया, कहीं एस्केलेशन ना आ जाए, कहीं कोई शिकायत ना कर दे, कहीं क्लाइंट मेरी शिकायत मेरे मैनेजर से ना कर दे। ये शंकाएं, यही क्या है, ब्लैक डॉट्स हैं। ये ब्लैक डॉट्स भी आपके अंदर नहीं होने चाहिए। जो सत्य है उसे आप विनम्र भाव से कहना जाने। ऐसा भी ना हो कि जूते फेंक के मार रहे हो ऐसा लगे। ठीक है, विनम्र भाव से
अपनी बात हम्बल वे में कहना आपको आना चाहिए। वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कैसे अपनी कड़वी से कड़वी जो आ, बात है जो मेरे मन में दबी है उसे विनम्र भाव से कैसे सामने वाले के सामने कहा जाए। ये कला सीखनी होती है, सीखिए, इसे जरूर सीखिए। राइट? क्योंकि यही है माता सरस्वती के पैरों में जल को अर्पित करना, उन डाउट्स को अर्पित करना जो आपको आगे बढ़ने से, सीखने से रोकेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हर एक इंसिडेंट जो दिखाई गई है उसका मतलब है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब है ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ। बाकी जो कहानी है बड़ी छोटी सी है। उस कहानी में केवल माता सरस्वती कैसे आई हैं, क्या हुआ है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मेटाफरिक जो लैंग्वेज है जिसको कि मैंने समझा, सीखा, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, वेदों में लिखी हुई बातों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, उसकी वजह से ये मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि भगवान मेरी मदद करें कि हाँ, ये जो व्याख्या मैं कर रहा हूँ, वो आपकी समझ में आए और साथ ही ये उचित भी हो। अगर उचित ना हो, तो निश्चित रूप से ये आपको पकड़ में नहीं आएगी, निश्चित रूप से ये मेरा भी फायदा नहीं करेगी आगे चल के। लेकिन हाँ, जो मेरे विचार हैं, वो केवल मैं रख रहा हूँ। इसकी सत्यता या मैंने सही समझा है, इस बात का दावा मैं नहीं कर सकता। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि इस चैनल पे मैं सिर्फ अपने विचार आपसे साझा करता हूँ। जो भी आध्यात्मिक जीवन में, इस जीवन में आगे बढ़ते हुए जो कुछ मुझे अनुभव हुए, वो अनुभव मैं आपके सामने रखता हूँ। जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपकी समझ कुछ और कह सकती है, लेकिन मेरी कही हुई बात मैं उम्मीद करूंगा कि भगवान मुझे सही रास्ता दिखाएं अगर मैंने गलत व्याख्या की है। सबके पास अपनी व्याख्या है क्योंकि हम इन शब्दों के अर्थ अपने आप नहीं जान सकते। इसकी कई और व्याख्याएं भी हो सकती हैं, इसका कोई और मतलब भी हो सकता है, लेकिन जो मतलब मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है? तो ये चीज हो गई। तो हनुदास जी ने कहा कि आप बाहर निकल जाइए। जब वो बाहर निकल गया तो उसके बाद फिर से पानी की बूंदें बची हुई डाली गई उस जगह पे जहां माता सरस्वती के चरण आने थे। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि माता सरस्वती वहां पर 1008 बूंदे डालने के बाद पानी की, तब माता सरस्वती क्या होती हैं? प्रकट होती हैं। और जब वो प्रकट होती हैं तो उनकी पूजा होती है माता सरस्वती की। उनके सामने फल फूल वगैरह जो भी ऑफरिंग्स दी जाती हैं उनको, वो सारी दी गई। उसके बाद पूजा हुई। पूजा होने के बाद माता सरस्वती और हनुमान जी के बीच भी एक वार्तालाप हुई। ये यहाँ पर बताया गया है कि माता सरस्वती और हनुमान जी के बीच में भी एक बातचीत हुई है। लेकिन उस बातचीत को रिकॉर्ड किया है बाबा मातंग ने। लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद भी वो हमारे और आपके बीच में आज नहीं है। इसका मतलब एक कली हनुवाणी और है। ठीक है? हो सकता है वो आने वाले समय में फिर हमारे सामने कभी आए। जैसे ही आती है, मुझे जैसे ही मिलती है या किसी को भी जैसे ही मिलती है, जस्ट लेट मी नो, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा और वो चीज आप मुझे बताएं। या मुझे मिल गई तो मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, क्योंकि कली हनुवाड़ी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि छोड़ी जा सके, जो कि ना बताई जाए या डिस्कस ना की जाए। क्योंकि ये आपको जो वेदों के, पुराणों के या जो कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके अर्थ को सही से समझने में आपकी बहुत हेल्प करता है, जो कली हनुवाणी हमारी जो बुक है। ठीक है? तो इसमें ये लिखा भी है, इसमें ये चीज लिखी भी है कमेंट्री में कि सही समय आने पर वो कली हनुवाणी भक्तों के बीच में उपलब्ध होगी। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और माता सरस्वती यानी आपकी बुद्धि कब प्योर होगी, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। प्योर तब होगी जब आप क्या करें? सबसे पहली चीज तो आप अपने दिमाग को हर तरह के शोरगुल से बाहर कर दें, पहली कंडीशन। यानी किसी भी तरह का प्रीजुडिस थॉट, किसी भी तरह का पूर्वाग्रह, किसी भी तरह की पहली की जो आपकी जानकारी है, जब भी आप कुछ नया सीखें तो वो जानकारी आपके नए सीखने से टकरानी नहीं चाहिए। जो कुछ आप सीख रहे हैं उससे टक्कर नहीं होनी चाहिए उसकी। आपको सिर्फ सुनना है पहले सामने वाले के विचार को, या पढ़ते समय सिर्फ उसको पढ़ना है, उस विचार को लेना है। अपने विचार नहीं लाने हैं कि मैंने तो ये पढ़ा है। पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आप एनालाइज करिए। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन क्या है? नीर और छीर का विवेक, यानी आप सत्य को असत्य से बिना किसी भेदभाव के अलग करना जाने। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, सत्य और असत्य में से जब दोनों अलग कर लें तो असत्य से घृणा ना करें। ऐसा ना हो कि देखो कितना बड़ा झूठ है ये, इससे घृणा ना करें, बल्कि माता सरस्वती को इसको ऑफर कर दें कि माँ, ये झूठ है, जो मैंने जाना है कि ये असत्य था, ये भी एक ज्ञान है ना। असत्य का पता लगना भी क्या है? ज्ञान ही तो है। तो उस ज्ञान को भी क्या करो माता, इस असत्य को झेलने का मेरा बूता नहीं है, आप प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। तो वो जो पानी बचा था, ठीक है, उस पानी को मैं असत्य बोल रहा हूं, लेकिन कुछ और भी मीनिंग हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ समझने के पर्पज से मैंने दूध को सत्य, जिसको हंस ने चुगा, पिया, और जो पानी है उसको, जिसको हंस ने नहीं लिया, उसे मैं असत्य के रूप में देख रहा हूं, समझ पा रहा हूं। मेरी बुद्धि यही समझ पा रही है। तो जो ऑफरिंग है, जो कि माँ है, सरस्वती है, उनको वो ऑफरिंग हम दे सकते हैं कि हाँ, ये जो पानी है, जो बिल्कुल मतलब ज्ञान की तरह ये भी पवित्र है। हम असत्य से घृणा करते हैं, लेकिन असत्य भी क्या है? एक ज्ञान है। असत्य से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक ज्ञान है। असत्य क्या है? जहां सत्य अनुपस्थित हो वही तो असत्य है, वही असत्य है। और वो असत्य भी क्या है?
इसी संसार का है। तो जो कुछ असत्य है उसे झेल पाने की क्षमता, अगर हम घृणा करते हैं असत्य से, तो वो उसको झेल पाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हमें गुस्सा बार बार आता रहेगा, ये गुस्सा ना आए, हम शांत हों, इसलिए माता सरस्वती के चरणों में ये भी अर्पित कर दो कि माँ ये भी ज्ञान ही था, ये भी आप ले लीजिए, मेरे बस का नहीं है कि मैं असत्य को झेल पाऊं। सत्य आपके पास बचा है, इस सत्य को आप जो है एंजॉय कीजिए, इस सत्य के माध्यम से आप जो है माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और सत्य के मार्ग पर रहते हुए ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है? तब आपको माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा, यानी आपकी बुद्धि किसी भी चीज को समझने में सक्षम हो पाएगी। नॉर्मली कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि भारत में विद्या की देवी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इतने अनपढ़ क्यों हैं? कोई साइंटिस्ट पैदा क्यों नहीं होता? इन गधों को ये नहीं पता है कि हमारे ही देश से बाहर जा करके सुंदर पिचाई बनते हैं। हमारे ही देश के लोग बाहर जा करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और तुम कह रहे हो गधों की तरह कि भारत में विद्या की देवी थी, फिर भी सारे साइंटिस्ट बाहर पैदा हुए। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जिन्होंने विज्ञान में बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है, नासा में जो साइंटिस्ट है जाके देखिए, वहां हिंदुस्तानी नहीं है क्या? है। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें जो करते हैं, उनका राजनीतिक उद्देश्य है और उनको सही से मेटाफरिक मीनिंग्स नहीं पता है। ये मेटाफरिक मीनिंग्स अगर आपको समझ में आ जाएं, तो आप अपने जीवन में पता नहीं कितने बड़े पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। तो आई होप आपको ये कमेंट्री समझ में आई होगी। अपनी तरफ से जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आई अगेन से कि दैट मे बी द ओरिजिनल थिंग, कि वही चीज बताई मतलब यहाँ पे मेटाफरिक मीनिंग वही है, या फिर इट मे बी सम अदर मीनिंग एज वेल। बट जो चीज आपकी हेल्प कर सकती है, जो मेटाफरिक वे में मुझे समझ में आती है, ठीक है, वो मेटाफरिक वे में मैंने आपको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करके आपके सामने रख दिया है। तो इसको आप अपना देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछिए। अगर मुझे पता होगा आंसर तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।